जय हिंद साथियों। आप सभी जानते हैं बेरोजगारी इस देश में इतनी है तो हर इंसान सबसे ज़्यादा आसान तरीका सोचता है कमाई करने का। आज कानून के अंदर जो एक तरफ़ा महिलावादी कानून है, जो खाली बहुओं के लिए बना है, ये एकमात्र पैसे कमाने का धंधा बन गया है उन लड़कियों के लिए जो झूठा केस करके इसको सिर्फ़ मात्र धन कमाने का धंधा समझती हैं। और उसके बाद जब 497 हटा दी गई, 497 हटाने के बाद जो धंधा पहले देह व्यापार का छुप-छुप के 5 या 7% हुआ करता था, डर लगता था कि पुलिस रेड मार देगी, क्या करेंगे, क्या मुँह दिखाएँगे, वो 497 हटने के बाद खुलेआम हो गया। यानी कि अब 100% स्त्री और पुरुषों को स्वच्छंद कर दिया गया है कि आप जो मर्जी तरीका अपनाइए, जहां मर्जी मुंह मारिए, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्या हमारे देश की ये संस्कृति कहती है, क्या एक पत्नी का धर्म है कि वो शादी के बाद भी किसी पर पुरुष से संबंध बनाए? क्या उसके द्वारा उत्पन्न किया गया बच्चा उस स्त्री के द्वारा जो पर पुरुष से संबंध रखती है, उसका पति ही उसको क्यों पालना पोषणा करे? हमारी किसी सभ्यता में ऐसा नहीं लिखा, किसी संस्कृति में नहीं ऐसा लिखा। आने वाले समय में अगर इस धारा को दोबारा 497 को लागू नहीं किया गया, तो आप जानते हैं देश में एक जाति पैदा होगी जिसका नाम होगा वर्ण संकर, यानी पिता का पता ही नहीं कि कौन है। एक वीडियोस में बहुत देख रहा हूँ जो कहती हैं मुझे शादी करनी है, लड़का चाहिए, पैसे जितने मर्जी ले लीजिए, अपना नंबर दीजिए, केयरफुल, ध्यान रखिए अपना नंबर उनको शेयर मत कीजिए। आपका नंबर उनके पास जाने से हो सकता है आपका डाटा चोरी हो सकता है आपको किसी हनी ट्रैप में फंसाया जाए। तो हनी ट्रैप में किस तरह फंसाया जाएगा? आपके साथ व्हाट्सएप पे कॉल की जाएगी और आपके साथ अश्लील बातें की जाएंगी, जिस चक्कर में आप फंस सकते हैं। कृपया सावधान रहें। शादी तो जो झूठा केस करने वाली है उसके लिए एकमात्र साधन है धन कमाने का, कि सिर्फ धन कैसे कमाया जाए। धन कमाने का ऐसी स्त्रियों का जो पर पुरुष संबंध रखती हैं, वेश्यावृत्ति करती हैं, वो एक सबसे सुलभ साधन है। 2000 रुपया, 1500 रुपया, आइए, ये पति के साथ तो ये हो नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना, उन लड़कियों से मैं कहूँगा जो ये बातें करती हैं, एक ग्राहक 1000 या 2000 रुपए तो आपको दे सकता है, जिंदगी भर की सुरक्षा केवल पति ही देगा। अपनी संस्कृति को भूलते चले जाओगे, आने वाले समय में एक ऐसी नग्न संस्कृति पैदा होगी जो ना माँ का कहना मानेगी, ना बाप का कहना मानेगी। संस्कार खत्म। आज समय के साथ-साथ ये लोग उस तरह वृक्ष की तरह हो जाएँगे जिसको दीमक खा जाती है। वृक्ष तो दिख रहा है लेकिन खोखला, उसमें फल नहीं लगते। तो इस देश की सभ्यता को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए मैं अपनी सरकार से, अपने उन महापुरुषों से जो धर्मगुरु हैं, जो धर्म के नाम पर बहुत बड़ा-बड़ा प्रवचन करते हैं कि हमें धर्म से क्या करना चाहिए, क्या उनको दिखता नहीं है? आँख में मोतियाबिंद उतर आया है उनकी, या उनके कानों की सुनने की क्षमता चली गई है? वो देख नहीं रहे समाज में क्या हो रहा है? समाज सुधारक बनते हैं, पंडाल लगा के बड़े-बड़े लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं उनका प्रवचन सुनने, ज्ञान की बातें सुनने। क्या उनको ये नज़र नहीं आता? उसके ऊपर नहीं बोलेंगे? कोई हाथ या कदम नहीं इसके लिए आगे बढ़ाएगा? कोई है ऐसा? मैं तो कहता हूँ सब लोगों को, जो ये काम देखते हैं, जिनको इनके ऊपर ऐतराज़ है, एकजुट होकर हाथ क्यों नहीं उठाते? मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इतने साल से लगा हुआ हूँ इस काम में, मेरे ही सब्सक्राइबर नहीं है, लोग पसंद नहीं करते, मत करो भाई, डूब जाओ दलदल में।
मेरी तरफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने दलदल में डूबना है वो डूब ही जाएगा। लेकिन मैं उनकी बात करता हूँ, जहाँ एक रिश्ता होता है माँ और बेटे का, पिता और पुत्र का, भाई और बहन का, मित्रता का, वो कहाँ है? सब ताक पे रख दिया गया है। समाज अकेला हो जाएगा, जंगल राज बन जाएगा, पशु समाज बन जाएगा, आवाज़ उठानी होगी। शादियाँ, आज जानते हो आप लड़के शादियाँ करने से डरते हैं। एक गरीब घर की लड़की, आजकल आप देखिए, जिसने बड़ी मुश्किल से 10-12 पता नहीं रेगुलर पढ़ी है या कॉरेस्पॉन्डेंस की है, वो इस धंधे में, अरे बड़े-बड़े फ्लैट खरीद रहे हैं। कहाँ से आता है ये पैसा? पति से शादी की, 10 लाख की डिमांड की, अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में की, उस आदमी को बार-बार चक्कर लगवाओ, उसको फँसाओ, ताकि उसको जितना टॉर्चर किया जाएगा पैसा उतना निकलेगा। ये गलत है। ये रुकेगा, एक ही तरीके से रुकेगा जब हर तरफ इसके विरुद्ध आवाज़ उठाओगे। आवाज़ कोई, मैं तो कहता हूँ बहुत कम लोग उठाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं आवाज़ उठा सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप उस आवाज़ को अगर उठाने में असमर्थ हैं या आपको आवाज़ उठानी नहीं आती, मेरी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मेरा साथ दो। मैं उठा रहा हूँ और आना पड़ेगा आने वाले समय में, नहीं तो वो बुरा हाल होगा, जंगल का राज होगा, जो जिस मेल फीमेल को देखेगा दबा लेगा। मैं अगर फीमेल ताकतवर हुई वो पुरुष को दबा देगी। आज क्या हो रहा है, एक तरफा कानून से स्त्रियों ने जो झूठा केस करती है ना, अपने पतियों को दबा रखा है। कई लोग कुत्ता बिल्ला बन के घूम रहे हैं, कोई बर्तन मलता हुआ खुश है, कोई स्त्री से चांटे खाता हुआ खुश है। ये उनकी तासीर है, वो उसमें खुश है कि हमें चांटा पड़ा, क्या भाई बहुत बड़ा नसीब का काम हो गया। कल को ये चांटा तुम्हारी ताबूत में वो कील बनेगा जो तुम्हारी आने वाली नस्लों को कुत्ता बनाएगी। साथ दीजिए, आवाज़ उठाइए। आपके ऊपर झूठा केस हुआ है, मेरा नंबर आपके पास है, मैंने डाला हुआ है अपनी वीडियो में। आप एक वीडियो अपने ऊपर बीती हुई व्यथा की बनाकर मुझे सेंड कीजिए, मैं उसको इस यूट्यूब चैनल पर चलाऊँगा। एक औरत आपके पूरे परिवार को लज्जित कर रही है समाज में, और आप हैं कि आप शर्म का पर्दा ओढ़े बैठे हैं। आप क्यों नहीं उजागर करते? कम से कम जब 100, 200, 500 लोग अपनी व्यथा बताएँगे और वो सोशल होगी, यकीन जानिए परिवर्तन होगा। मैं कहूँगा फिर, डरिए नहीं, बाहर आइए, बाहर आके जंग लड़िए। घर की चार दीवारी के अंदर बैठ के जंग नहीं लड़ी जाएगी। आपको जंग में जाने के लिए घर से बाहर निकलना होगा। मैं 70 साल की उम्र में जहाँ पर भी पुरुष के लिए आवाज़ उठाई जाती है, पीड़ित पुरुषों के लिए, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, हर जगह जाता हूँ। आप तो जवान हैं, आपके ऊपर तो केस हुआ है और झूठा हुआ है और आप काँप रहे हैं। एक आवाज़ उठाइए, यकीन जानिए 100 आवाज़ें आपके साथ होंगी। मैं सबसे पहले आपके साथ हूँ। जय हिंद।